दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ रोटी दोनों बगल से सेकी जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रितेश और रिया के विवाह को कुछ महीने ही हुए थे। ससुराल में सास ससुर ननद देवर और पति रितेश के साथ बहू रिया भी शामिल थी। अब रिया की सास वंदना जी बहुत ही चतुर, चालाक और निर्दयी महिला थी। बहू और बेटी के प्रति बिल्कुल विपरीत नजरिया रखती थी। सास धीरे धीरे रिया ससुराल के रंगों में ढल गई और नकाब पहने सासू माँ के दोनों अलग चेहरे को पहचानने लगी। सासू माँ मेहमान के सामने ऐसे दिखाती जैसे बहू नहीं बेटी लाई हो और भरपूर प्यार के साथ ख्याल भी रखती हो। मेहमान के जाते ही असली रंग में आ जाती थी सास। घर में बहुत नियम बनाए थे। सिर्फ बहू रिया के लिए बिना नहाए किचन नहीं जाना। सुबह सूर्योदय से पूर्व 5 बजे के अंदर जगना। घर में सभी को बेड टी देना। फिर फटाफट काम निपटाकर ननद और देवर को लंच देना। सभी के कपड़े धोकर इस्त्री करना। खाना नाश्ता बनाना, क्योंकि 16 सौगात तो वरदान ही हैं स्त्रियों के लिए। और सभी को खिलाकर फिर खाना। फिर 24 घंटे मम्मी जी माँ जी कहते हुए जी हुजूरी करना। जबकि बेटी को लापरवाह बनाए रखी थी सास। बेटी के लिए कोई नियम नहीं। जब मन तब सोकर उठती, एक गिलास पानी तक नहीं पीती थी खुद से। सब कुछ के लिए रिया को आवाज लगाती थी। रिया कुछ ही दिनों में चिढ़ गई थी। सास के स्वभाव से सभी खा लेते थे। रिया बेचारी अकेले बैठकर ठंडे खाने को आंसू भरकर निहारते रहती थी। हमेशा मायके में मम्मी की याद आती थी रिया को। कैसे माँ सबसे पहले रिया को खिलाती थी। आंखों में आंसू भर कर बेमन से निवाले खा ही रही थी कि सासू माँ ने आवाज लगाई, रिया खाना खत्म करके हमारे लिए गरम तेल लेकर आओ और मुझे मालिश कर दो। रिया ने गुस्से से आज पहली बार कहा, जी सासू जी आप अपनी बेटी को बोलिए ना। क्या कहा तुमने बहू, तुम्हें तमीज नहीं। ससुराल में सास को मम्मी जी या माँ जी ही कहते हैं। सास ने कहा, हाँ सासू जी तमीज तो है और मालूम भी है कि सास को मम्मी जी या माँ जी बोलते हैं, पर वहाँ जहाँ सास बहू को बेटी न सही बहू ही समझती हो, नौकर नहीं। बहू के साथ भेदभाव न करती हो। बेटी और बहू के लिए बिल्कुल विपरीत माहौल न बनाई हो। साथ ही दिखावे का नकाब न लगाई हो। वहाँ बोलते हैं
जी अब मैं आपको सासू जी ही बोल सकती हूँ। सासू जी क्योंकि आप में एक भी माँ जैसे लक्षण नहीं है और मम्मी जैसी दयालु नहीं है आप, इसलिए अब से सासू जी ही कहूँगी। आपने बहू को बहू नहीं बाई समझा है और बेटी को रानी, तब तो भेदभाव है मुझ में और ननद रानी में। मेरी सुबह से लेकर रात तक के नियम अलग और ननद के लिए नियम अलग बनाए रखा है आपने। कभी बेटी तो दूर बहू भी नहीं समझा आपने, तो फिर मैं क्यों माँ समझूं आपको। दिन भर अकेली काम करती हूँ, जरा भी हाथ नहीं बटाते आप लोग ऐसे जैसे मैं थकती ही नहीं। फिर रात सभी को खिलाने के बाद अकेले ठंडा गरम जो हो खाती हूँ। थकती मैं हूँ, गरम तेल की मालिश आपको चाहिए, अब मैं नहीं कर सकती अकेली सब कुछ। सासू जी ननद रानी को कहिए हाथ बटाए, नहीं तो आप मदद कीजिए, तभी करूँगी घर के सारे काम, नहीं तो मैं किराए के घर में चैन से रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी। अब मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि रोटी दोनों बगल से सेकी जाती है सासू जी, ऐसे ही रिश्ते भी दोनों बगल से निभाए जाते हैं। पहली बार रिया ने मुंह तोड़ जवाब देकर सास का मुंह बंद करा दिया हमेशा के लिए। सास के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।